चित्रा दीदी, अब आपको अच्छा लग रहा है? अब आप अपनी पहली जगह पर जाकर आराम कीजिए। मुथ्थू जी सुबह उठकर आपका चेहरा सबसे पहले देखेंगे और मैं सुबह उठकर फोटो साफ करके पूजा कर लूंगी, है ना भैरव जी? अब तुम कहीं नहीं जा सकती। अगर तुम बाहर गई ना तो मैं तुम्हें वापस ले आऊंगी। देखिए, आपके बिना माया दीदी कितनी परेशान हो रही थी, है ना माया दीदी? ठीक है, मैं इसे रख कर आती हूँ। मेरी आंखों से ये सब नहीं देखा जाता माया। उस फोटो को भी जलाना ही होगा। जलाना तो उस फोटो को भी है और बेली को भी। मुत्तू जी को कैसे भी समझाकर उस फोटो को तो बाहर फेंक सकते हैं, लेकिन इस बेली को क्या करे जो हमें दर्द दे रही है। पहले बेली को खत्म करो और फिर चित्रा की फोटो को बाहर निकालो। चित्रा जैसे घर के अंदर आग में तड़प तड़प कर मर गई, वैसे बेली को भी मरना होगा। एक ही झटके में चित्रा का सामान और बेली की जान राख बन जाएंगे। बेली का जलाना तो ठीक है, लेकिन उसे घर में जलाना सही होगा? गैस सिलेंडर से ब्लास्ट नहीं होगा तो फिर कहाँ से होगा भैरव? चित्रा के कमरे में एक छोटा सा सिलेंडर है, उससे आखिरी ब्लास्ट होगा। ये आखिरी ब्लास्ट नहीं होगा, ये बेली की जान लेके जाने वाला होगा। एक ही बार में सब धुम। माया, लेकिन बिल्ली खाना तो बनाती नहीं है। माया ये सब सोचती नहीं है। कोई रास्ता है क्या देखती है, अगर रास्ता नहीं मिला तो खुद ही रास्ता बनाती है। तुम बस क्या होने वाला है वो देखते रहो। बेली जलेगी ये पूरी गारंटी है, बस देखते रहो। ये क्या है? ये बेली को नरक में ले जाने वाला वाहन है। इतना छोटा सिलेंडर, बड़ा सिलेंडर रखना चाहिए था ना। अच्छा, इस छोटे से सिलेंडर से जान तो जाएगी ना? हो सकता है। देखना चाहते हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? बड़ा सिलेंडर रखने से हमें परेशानी होगी। एक तो रसोई में सिलेंडर होने पर ये यहाँ कैसे आई ये सवाल करेंगे, और उसमें हमने एक बड़ा सिलेंडर लाया, अगर उसमें कुछ ब्लास्ट हो गया तो ये कमरा ही नहीं, ये पूरा घर जल जाएगा। उसी के साथ हमें जेल भी जाना पड़ेगा। इसलिए एक छोटा सिलेंडर रखते हैं, ताकि ये कह सकते हैं कि पानी उबालने के लिए या छोटी मोटी चीजों के लिए रखा है। अरे बाप रे बाप, काफी बढ़िया योजना बनाई है। ठीक है, पहले गैस ऑन करते हैं, फिर खिड़कियां और दरवाजे बंद करते हैं। कैसे भी करके बेली को यहाँ लाना होगा। चित्रा की मौत आप लोग की वजह से हुई, लेकिन बेली की मौत मेरी वजह से। बेली, तुम अपनी चित्रा की सारी चीजें बहुत संभाल कर रखती हो ना, तो इन्हीं सारी चीजों के साथ तुम सुरक्षित यात्रा करो। रुको, चित्रा दीदी, अब आपको अच्छा लग रहा होगा ना? बेली, तुम्हें चित्रा दीदी बहुत पसंद है ना? हाँ माया दीदी, मुथ्थू जी को जो भी पसंद है वही सब कुछ मुझे पसंद है। चित्रा दीदी बहुत ही अच्छी थी। वो जब थी ना तब मुथ्थू जी बहुत खुश रहते थे। उनके जाने के बाद वो बहुत उदास हो गए। पहले वो जितना बात करते थे अब बिल्कुल भी नहीं करते। संभालो अपने आप को बेली। माया दीदी, ये तस्वीर कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है ना? हाँ, अच्छी तो लग रही है। क्यों, क्या हुआ? मुथ्थू जी को अगर ये पता चलता कि तस्वीर टूट गई थी तो वो बहुत नाराज होते। इसीलिए उन्हें पता ना चले इसका ध्यान रखना होगा। वो भी सही है। वैसे यहाँ दीप जलाया है, चित्रा के कमरे में दीप जलाया है क्या? नहीं दीदी, मैं रोज यहीं पर दीपक जलाती हूँ।
बेल्ली, तुम हमेशा कहती हो कि चित्रा के बारे में तुम्हें सब कुछ पता है, तो क्या तुम्हें ये नहीं पता कि आज चित्रा का जन्मदिन है? उनका जन्मदिन आज नहीं है, 2 दिसंबर को है। चलो मैं जा रही बेल्ली, हूँ। 1 मिनट रुको। वो आज है ना, चित्रा का नक्षत्र के हिसाब से जन्मदिन है, ऐसा मुत्तू जी बोल रहे थे। इसके बारे में तुम्हें नहीं पता? नहीं, इसलिए कहते हैं घर में जिम्मेदारी लेने वाला मेरी तरह कोई एक होना चाहिए। आज तुमने चित्रा के कमरे में दिया नहीं लगाया तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा क्या? पहले ही वो तुम्हें देखकर कितनी खुश होती है, तुम उन्हें याद नहीं करोगी तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी क्या? लेकिन आज तो चित्रा दीदी का जन्मदिन नहीं है। मुत्तू जी भी सुबह से नहीं दिख रहे, तुम्हें पता है वो कहाँ गए हैं? मिल में कुछ जरूरी काम था, इसलिए वो सुबह ही चले गए। ये बात मुझे मुत्थू जी ने ही बताई थी। असल में बात वो नहीं है। असल में मुत्तू जी काम पर नहीं गए हैं, वो मंदिर गए हैं। क्यों बताओ? क्योंकि नक्षत्र के अनुसार चित्रा का आज जन्मदिन है, इसीलिए पूजा करने के बाद वो मिल जाएंगे। मुत्थू जी मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे माया दीदी। मुत्तू जी ने तुम्हें इसलिए नहीं कहा होगा क्योंकि अगर तुम्हें पता चला तो तुम कष्ट उठाकर मंदिर जाओगी और फेरे लगाकर परिक्रमा शुरू कर दो। हाँ, ऐसा हो सकता है। वही तो, मुत्तू जी तुम्हारी बहुत परवाह करते हैं, इसीलिए तुम्हें नहीं बताया। अब तुम क्या करोगी? सीधे चित्रा के कमरे में जाओ, दीप जलाओ। मुत्तू जी खुश हो जाएंगे और तुम्हारी चित्रा दीदी भी खुश हो जाएगी। फिर तुम्हें मंदिर जाकर परिक्रमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे लगी मेरी योजना? अरे मुझे तो ये सब समझ ही नहीं आता। आप कितनी होशियार हो माया दीदी। वो तो मैं पहले से ही हूँ बेल्ली, है ना? तुम्हें जो भी मदद चाहिए मुझे बताओ। ठीक है माया दीदी, तब तक मुत्थू जी आ जाएंगे। मैं दिया लगा कर आती हूँ। बेल्ली, 1 मिनट रुको। दिया जलाने के लिए लेकर जाओ। अरे मैं तो ये भूल ही गई थी, आती हूँ। मरने के लिए भेज रही हूँ, फिर भी धन्यवाद कह के जा रही है। मैं भी देखती हूँ तुम इसे कैसे बचाती हो, बेचारी बेल्ली। चित्रा दीदी, हम और तुम इतने दिनों से साथ में थे, लेकिन आपने मुझे आज तक कभी भी नहीं बताया कि आपका जन्मदिन आज रहता है। दीपक यहाँ रखा है। चित्रा दीदी, मुत्थू जी आज भी आपकी यादों में ही हैं, लेकिन वो खुश है, ये मुझे अच्छे से पता है। इतने समय से ये दिया ही लगा रही है। बेचारी मरने जा रही है, थोड़ा समय तो देना ही चाहिए। बेल्ली, तुम्हारे पास अभी थोड़ा ही समय है, फिर उसके बाद तुम सीधा स्वर्ग में जाओगी। चित्रा दीदी, मैं आपके कमरे में आकर कितने दिन हो गए हैं। पहले ना इसे साफ कर देती हूँ, फिर दीपक जलाऊंगी। पहले एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ, उनके आने तक बेल्ली खत्म हो जाएगी। तुम्हें ले जाने के लिए सही समय होगा। जलेबी, जलेबी। अरे मुझे तो बहुत भूख लगी है, क्या करूं अब मैं? जलेबी। छे, इस घर में मेरी परवाह किसी को नहीं है। क्या करूं, मुझे बहुत भूख लगी है। जलेबी। मैं जलेबी जलेबी करने से अच्छा घर में किसी और को बुला लेता हूँ। हाँ, भले ही घर में कोई ना हो, बेल्ली तो जरूर होगी। बेल्ली, बेल्ली। अरे ये खाने की शौकीन को अभी आना बेल्ली, था। बेल्ली, बेल्ली। ये बेल्ली को क्यों ढूंढ रहे हैं? अगर मैंने इन्हें नहीं रोका तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा।
नहीं, अगर मैंने इन्हें रोका तो सारे लोग मुझ पर शक करेंगे। मैं अपने कमरे में ही चली जाती हूँ। बिल्ली, बिल्ली कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ जीजू। ओह, तुम यहाँ हो क्या? हाँ जीजू, बोलिए ना, क्या हुआ? देखा, भगवान की तरह ही तुम मुझे मिल गई। मुझे घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा है बिल्ली। बिल्ली, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ बना के दोगी? जीजू, मैं पहले कमरा साफ कर देती हूँ, फिर साफ करने के बाद दीपक जलाकर आपको कुछ बना कर दे दूंगी। अच्छा, ठीक है फिर। जब तक तुम साफ सफाई कर रही हो, मैं यही बैठकर इंतजार करता हूँ। ठीक है जीजू, आप यही बैठ जाइए। आज नक्षत्र के अनुसार चित्रा दीदी का जन्मदिन है, इसीलिए दीपक जलाना है। कमरा पूरा गंदा हो गया है ना, घर में गैस खत्म हो गई है, फिर भी गैस की बदबू आ रही है। इसीलिए ये सब कुछ साफ करके आपको खाना बना के दूंगी। ठीक है, ठीक है। ठीक है, बैठ जाइए। मैं एक डॉक्टर हूँ ना, और इसीलिए मैंने क्या करना है ये उपाय खोज ही लिया। क्या करूँ, भूख लगी है। हैं? ये क्या है? यहाँ तो एक सिलेंडर है। इसमें से तो गंध आ रही है। इतना समय क्यों लग रहा है? इतनी देर हो गई फिर भी आवाज नहीं आ रही है। मैं जाकर देखती हूँ। नहीं, अगर मैं सही समय पर पहुंची तो? अभी तो मुझे ये सिलेंडर मिल गया है, तो मैं खुद रसोई में जाकर कुछ बनाकर खा लेता हूँ। उस घटना के बाद न जाने कुछ अजीब सी घटनाएं घट रही हैं यहाँ पर। सबसे पहले इसका कुछ समाधान निकालना होगा, नहीं तो पता नहीं और क्या क्या हो जाएगा। अगर मुझे आज ये सिलेंडर नहीं मिलता तो फिर बड़ा सिलेंडर आने तक मुझे भूखे रहना पड़ता। शर्मिला, शर्मिला, शर्मिला। अरे इन्हें क्या हुआ? शर्मिला को क्यों बुला रहे हैं? अरे रे, मुझे पहले से ही भूख लगी है और अब सासू माँ बुला रही है। पहले सासू माँ जरूरी है, उसके बाद ऑमलेट बनाकर खा लूंगा। माँ जी। शर्मिला। माँ जी, क्या हुआ? ये ऐसे खांस क्यों रही हो? पता नहीं क्या हुआ, बहुत खांसी हो रही है, पानी चाहिए मुझे। शर्मिला को बुलाओ ना। मैंने बहुत बार उसे बुलाया, लेकिन घर पर कोई नहीं है। तो ठीक है, मैं ही जाकर ले आती हूँ। माँ जी, एक मिनट रुकिए, बैठिए। पहले बैठिए, आप आराम से बैठिए। आप मुझे सिर्फ अपना दामाद मत समझिए, बेटा ही समझिए। आपको पानी चाहिए ना, मैं जाकर लेकर आता हूँ, ठीक है? ये ऐसे समय में अगर मैं सासू माँ के लिए पानी लेकर जाता हूँ तो वो खुश होंगी, मजा आएगा। हाँ। बहुत देर हो रही है, गैस खत्म हो गया तो मैं जो सोच रही थी वो नहीं होगा। क्या करूं? गैस की गंध आ रही है। चित्रा दीदी, आपकी और मुथु जी की जोड़ी एकदम मस्त है, एकदम मस्त। गांव में हर कोई आपकी जोड़ी की तारीफ करता था। आप दोनों बहुत अच्छे लगते थे एक साथ। कौन है?
कौन कौन हाँ कौन है कौन है? नहीं चित्रा, मुझे कुछ मत करना चित्रा। नहीं। मुथु जी आपको बहुत पसंद करते थे। आप भी मुथु जी को बहुत प्यार करती थी। फिर भी भगवान ने आप दोनों को इतना दूर क्यों कर दिया? आपका दिल कैसे किया हम सबको छोड़ के जाने का? मैं यहाँ सबके सामने रो रही हूँ, गिड़गिड़ा रही हूँ। अगर आप होती ना तो यहाँ के लोग क्या मुझसे ऐसे बात करते? मैंने ही कोई गलती की होगी जिसकी वजह से मैंने आपको खो दिया। आज आपका जन्मदिन है। अगर आप होती तो हम कितनी अच्छी तरीके से मनाते आपका जन्मदिन। शर्मिला, भैरव, इन्हें क्या हुआ? दरवाजा क्यों बंद कर लिया? माँ जी, माँ जी, अरे जिलेबी, माया, जल्द से जल्द यहाँ आ जाओ। माँ जी को कुछ हो गया है। पट्टू आज बहुत खुश होंगे। आज उनके पसंद का खाना बनाया है। जिलेबी, यहाँ आ जाओ। माँ जी को कुछ हो गया है। माँ, माँ, अरे आंटी जी, सब लोग क्यों चिल्ला रहे हैं? आंटी जी, माँ जी, क्या हुआ माँ को? जिलेबी देखो तो, माँ जी को कुछ हो गया है। दरवाजा खोलो, दरवाजा माँ। नहीं खोल रही माँ, है। दरवाजा खोलो। अरे, ये क्या? आग, माँ जी, पूरे माँ कमरे जी में कहाँ आग है? है। ये कैसे हो गया? इतना धुआं है यहाँ पे। क्या? ये आग कैसे लग गई यहाँ पर? आंटी जी, माँ जी, आंटी जी, माँ जी, जाओ जाओ, जल्दी से पानी लेकर आओ। जाओ। माँ, माँ आराम से। आराम से। तुम ठीक तो हो ना? आराम से आओ। आंटी चल ठीक हो आराम से जाओगी माँ। लेके चलो। तुम जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो। हाँ, जाओ जाओ और इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाओ। मैं जाकर क्लिनिक बंद कर आता हूँ, ठीक है? माँ आराम से। माया, ये सब क्या है? छोटी माँ को क्या हुआ है? अरे वो घर में आग लग गई थी। आग लग गई? हाँ मुत्तू जी, आग को देखकर आंटी जी बहुत डर गई और फिर ऐसा हो गया। रसोई में सिलेंडर और चूल्हा दोनों सही है, फिर वहाँ आग कैसे लग सकती है? आग रसोई घर में नहीं लगी थी मुत्तू जी, आंटी जी के कमरे में लगी थी।
कमरे में? मैडम, मैडम, पता नहीं का क्या मतलब है भैरव? छोटी माँ को तुम सबके भरोसे पर छोड़ के जाता हूँ और ये भरोसा रखा है छोटी माँ का ध्यान रखने के अलावा और क्या काम है तुम लोग को? पहली चित्रा को इस तरह खो चुका हूँ, उस याद से अभी तक बाहर नहीं आ सका हूँ और ये दोबारा फिर से नहीं, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आगे से मैं ही उनके साथ रहूंगा। डॉक्टर, छोटी माँ कैसी है? ठीक हो जाएगी ना? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलिए डॉक्टर। भैरव, तुम छोटी माँ के पास रहो। क्या हुआ डॉक्टर? समस्या थोड़ी गंभीर है, आपको थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा। आपकी चाची को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। जैसे हार्ट अटैक होता है वैसे ही ब्रेन स्ट्रोक भी होता है। जब ब्लड ब्रेन तक नहीं पहुंचता है ना, तब इस तरह की समस्या होती है। उन्होंने कुछ तो देखा और डर गए, या कोई बात सुनकर शॉक हुए होंगे। घर में आग लग गई थी, शायद वही देखकर उन्हें झटका लगा होगा। आग देखकर इस तरह का स्ट्रोक तो नहीं होता है। अब जो हो चुका है उसके बजाय आगे क्या करना है उसके बारे में सोचना है। अब इसे कैसे ठीक कर सकते हैं डॉक्टर? आपके पास इसका कोई इलाज होगा ना? बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती है, तो इसे भी हम जरूर ठीक करेंगे। हम इन्हें दवा देकर ठीक कर सकते हैं। अगर इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया ना, तो वो पत्थर की तरह पड़े रहेंगे। पर इशारे पर आपको सब कुछ बताएंगे वो। क्या आप सच कह रहे डॉक्टर? हाँ मुत्तू जी, वो अब बस इशारों में ही बात कर सकती है, लेकिन उन्हें आपको अच्छे से समझना होगा। अगर बिना दवा के ठीक होना है तो आपको उनकी बातें माननी होगी। मनुष्य के बॉडी में ब्रेन बहुत ही नाजुक हिस्सा होता है, पर उसे ही चोट लगे तो ठीक होना थोड़ा मुश्किल है। हम छोटी माँ को कोई भी अस्पताल ले जाएंगे, कितना भी पैसा खर्च हो जाए कोई बात नहीं, बस छोटी माँ ठीक हो जानी चाहिए। उन्हें पहले जैसा ठीक होना ही होगा। आप परेशान मत होइए, इसका भी एक रास्ता है। एक ऑपरेशन करना होगा, अगर वो किया जाए तो थोड़ी रिकवरी हो सकती है। ठीक है डॉक्टर, आप ऑपरेशन कीजिए। इसके लिए आपको इस पर साइन करनी होगी। देखिए, इस ऑपरेशन के बारे में ज्यादा उम्मीद मत रखिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। अब बाकी सब भगवान पर छोड़ दीजिए। ठीक है डॉक्टर, कुछ भी करके मेरी छोटी माँ की जान बचा लीजिए। मैंने क्या गलती की थी जो भगवान मुझे ऐसी सजा दे रहा है? क्या छोटी माँ की आई हुई बीमारी मुझे नहीं आ सकती? शांत हो जाइए मुत्तू जी। छोटी माँ बात नहीं कर पाएगी, चल नहीं पाएगी, ये सोचकर
दिल में बहुत दर्द हो रहा है। लगता है मेरी जिंदगी यही रुक गई है। हे भगवान, इट्स अ मिरेकल। हाँ सर, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। मुझे रिपोर्ट दीजिए। हम जो अब तक दवा दे रहे थे ना, वो जारी रखिए, ठीक है? जी ठीक है। डॉक्टर, क्या हुआ है? आंटी जी ठीक तो है ना? डरने की कोई बात नहीं है। नीलांबरी जी के हाथ पैर फिर से काम करने लगे हैं। ठीक होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब कुछ ही दिनों में वो सब की तरह चलने फिरने लगेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। क्या मैं उन्हें देखने जा सकती हूँ? जी जरूर। धन्यवाद। आंटी जी मैं माया बोल रही हूँ। आंटी जी, मैं जो बोल रही हूँ आपको सुनाई दे रहा है? भगवान ने आपको बचा लिया आंटी जी। डॉक्टर ने अभी कहा कि आप जल्दी ही ठीक हो जाओगी। चिंता मत कीजिए, आप फिर से पहले की तरह चल फिर सकेंगी। क्या कह रही है आंटी जी? आप किसके बारे में बात कर रही हैं? मुत्तू जी के बारे में कुछ कहना है क्या? मैं और मुत्तू जी? और क्या मेरी और मुत्तू जी की शादी होनी चाहिए? चिंता मत कीजिए आंटी जी, मेरी और मुत्तू जी की शादी जरूर हो जाएगी। इसके लिए अभी समय है। अभी मुत्तू जी और मेरी शादी की इस विषय के बारे में सोचने की मनस्थिति में आप नहीं हैं आंटी जी। शादी की सारी तैयारी और तारीख तय करने की मेरी दिल से इच्छा है। अगर आप जल्द से जल्द ठीक हो गई तो शादी की सारी तैयारियां घूम घूम कर आप ही करेंगी। आप किसी चीज की चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। एक ऑपरेशन बाकी है, अगर वो हो गया तो सब ठीक हो जाएगा। शादी में सबसे पहले आप ही हमें आशीर्वाद देंगे और ऐसा ही होगा, यही सत्य है। आपकी चाची को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। उन्होंने कुछ तो देखा और डर गए, या कोई बात सुनकर शॉक हुए होंगे। अगर इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया ना तो वो पत्थर की तरह पड़े रहेंगे। आंटी जी ठीक हो जाए इसीलिए मुत्तू जी प्रार्थना करने मंदिर गए हैं। उनके मंदिर से लौटने के बाद जब मैं उन्हें बताऊंगी कि आंटी जी ठीक हो गई है तो खुशी के मारे वो मुझे गोद में उठा लेंगे। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा है। छोटी माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। ये सब कैसे हुआ सिर्फ आपको पता है। छोटी माँ के बिना ये घर खाली खाली लगता है। मुत्तू जी भगवान के सामने ऐसे क्यों बैठे हैं? मैंने तो इन्हें कभी नहीं देखा ऐसे करते।
मेरी छोटी माँ बस जल्दी से ठीक हो जाए भगवान। मुथु जी, बिल्ली, मैं छोटी माँ के ठीक होने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा था, लेकिन पता नहीं अचानक ये सारे दिए बुझ गए। मैं उसी के बारे में सोच रहा था। उसके लिए इतना क्यों परेशान हो रहे मुथु जी? हवा की वजह से बुझ गई होगी। तुम्हें पता है ना बिल्ली, मैं आमतौर पर भगवान से कुछ नहीं मांगता, और जब मेरी प्रार्थना करते वक्त ये सब दिए बुझ गए तो मैंने सोचा कि अब शकुन है ना। मुथु जी, मंदिर में लाखों दीपक जलाया करते हैं, उसमें से एक दो तो बुझ ही जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम जो सोचते हैं वो पूरा नहीं होगा। भगवान के लिए श्रद्धा होनी जरूरी है मुथु जी। अगर आप अच्छे मन से मांगोगे तो सब कुछ पूरा हो जाएगा। मुझे आपका इस तरीके से रहना पसंद नहीं है मुथु जी, और मुझे ही नहीं, इस घर में किसी को भी पसंद नहीं कि आप ऐसे रहे। बस इतना ही नहीं मुथु जी, इस घर में जो भी है वो कितने भी बहादुर हो, पर आपकी वजह से ही हिम्मत है। आप कभी हिम्मत मत खोइएगा। मुथु जी, मैं एक काम करती हूँ, कल मैं आपकी जगह पर मंदिर चली जाऊंगी। चाची जी जल्दी ठीक हो जाए, इसके लिए भगवान से प्रार्थना कर लूंगी। आप घर पर ही रहकर उनकी सेहत के लिए प्रार्थना कीजिएगा। ठीक है, ऐसा ही करो। अब आप मुस्कुराइए। मुत्तू जी, माया, तुम कब आई? छोटी माँ कैसी है? आंटी जी अभी भी वैसी ही है। डॉक्टर ने कहा उन्हें ठीक होने में अभी थोड़ा समय लगेगा। डॉक्टर ने कहा है कि हमें उन पर दिन रात ध्यान रखना होगा। बेली ने कहा है कि वो कल मंदिर में जाकर पूजा करेगी। उसकी साफ मन के कारण मुझे यकीन है कि उस पूजा का फल हमें जरूर मिलेगा। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, बेली ने इस घर और घर वालों के प्रति बहुत प्यार रखा है। चाहे कोई भी पीछे हट जाए, लेकिन वो अकेली हमारे साथ जरूर रहेगी। हाँ मुत्तू जी। बेली की अच्छी बात यह है कि वो किसी के साथ भेदभाव ना करके सबको एक नज़र से देखती है। मैं उसकी तरह बनने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन उसकी तरह बनना बहुत मुश्किल है। ऐसा दिल सभी के पास नहीं होता, इसलिए लोग उसे देवी की बेटी कहते हैं। अच्छा माया, मुझे थोड़ा काम है, काम खत्म करके मैं सीधा अस्पताल आ जाऊंगा। ठीक है मुत्तू जी। मैं चलता हूँ। मैं चाहती थी कि मुत्तू जी कैसे भी करके मुझे शाबाशी दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ उस बिल्ली की वजह से। कोई बात नहीं, अब समय नहीं है, लेकिन आगे देखना मैं क्या करती हूँ। पापा। हाँ बोलो बेटी। थोड़ी देर में मुत्तू जी अस्पताल आ रहे हैं। आंटी जी ठीक होने की बात उन्हें नहीं पता चलनी चाहिए, समझे आप? क्यों बेटी, ऐसा क्या हुआ? उनकी तबीयत को लेके मुत्तू जी बहुत परेशान हैं। इसके अलावा आंटी जी ठीक हो जाए इसलिए बेल्ली कल मंदिर की परिक्रमा करने वाली है, ऐसा मुत्तू जी बोल रहे थे। अगर मुत्तू जी को पता चला कि आंटी जी ठीक है तो कहा जाएगा कि ये सब बेल्ली की वजह से ही हो रहा है, उसी पर विश्वास करेंगे। पहले से उस पर ही ज्यादा प्यार है, इस बार भी अगर वही जीत गई तो हमारे ऊपर से विश्वास ही उठ जाएगा। इसलिए
आंटी जी ठीक है, ये बात मुत्तू जी को नहीं पता चलनी चाहिए। अगर डॉक्टर ने बता दिया तो क्या करेंगे? अभी अभी डॉक्टर उन्हें देख के गए हैं, इसीलिए मुत्तू जी से उनका मिलना मुश्किल है। अगर अचानक मिल भी गए तो मैं संभाल लूंगी। ठीक है बेटी, पर मुत्तू जी को इस बारे में कब बताएंगे? नहीं, हम उन्हें कल बताएंगे। पहले उन्हें पता चलना चाहिए कि आंटी जी कैसे ठीक लेकिन वो कैसे? मैं आंटी जी के पास बैठकर उनकी सेवा करूंगी और तभी मुत्तू जी को वहाँ बुलाऊंगी। आंटी जी की सेवा करते देख मुत्तू जी मेरे प्रति खुश हो जाएंगे। मेरी वजह से आंटी जी ठीक हो गई ऐसे उन्हें लगेगा। तभी उन्हें किसने ठीक किया ये आपको बताना होगा। इन सब की वजह से मुत्तू जी को किससे प्यार होगा पापा? तुमसे ही होगा ना? तो आपके हिसाब से अब इस घर की बहू कौन है? तुम्हें छोड़कर उस घर की बहू बनने की योग्यता और किसमें है बेटी? कुल मिलाकर जैसे सूरज के चारों ओर ग्रह घूमते हैं, वैसे ही घर के लोग तुम्हारे चारों ओर घूमने चाहिए। तुम ऐसा ही करो, लेकिन तुम खुद ही उनकी सेवा करने वाली हो। पर बेली को कैसे रोकोगी? उस बारे में कुछ सोचा है? इतना सब सोचने वाली वो नहीं सोचूंगी क्या पापा? जहाँ चाहे वहाँ रहा है। इस रास्ते में बेली को खत्म करके आगे बढ़ना यही मेरा लक्ष्य है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करोगी बेटी। ऐसे ही आगे बढ़ती रहो, ठीक है? चलो रखता हूँ। मेरे लक्ष्य में कोई बाधा डालेगा तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। इस बेली के लिए तो मैं एक बड़ा सा गड्ढा खोद रही हूँ, फिर उसका उसमें सिर्फ गिरना बाकी रहेगा। बेली 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 बेली, सबको बेली ही चाहिए। माया, ये रही वो दवाइयाँ। ये देखो, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है क्या? मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन यहाँ किसी और का स्वास्थ्य खराब करना था, इसलिए है ये गोली। किसके लिए? और कौन हो सकता है? वही बेली। माया, इन गोलियों को खाकर किसी की जान भी जा सकती है क्या? हाँ, पेट दर्द तो एक गोली लेने से ठीक हो जाता है, लेकिन ये तो 4 गोलियां हैं। बेली कुछ परिक्रमा करने की बात कर रही थी। ये 4 गोलियां खा ली तो खत्म। मर तो जाएगी ना? जान से मारने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि मुत्तू जी को शक हो जाएगा। कल मुझे जो काम करना है उसे मुझे पूरा करना होगा। बेली पेट दर्द की वजह से अगर घर पर सो जाए तो मेरे लिए काफी है। उसे जो दर्द होगा उससे वो बिस्तर छोड़ के नहीं आ पाएगी, तो फिर मंदिर कैसे आएगी? फिर मैं वो परिक्रमा करूंगी जो उसे करनी है और आंटी जी के ठीक होने का कारण बनूंगी। तब मुत्तू जी को मुझसे ज्यादा प्यार हो जाएगा और बेली को सबके सामने नीचा दिखाऊंगी। फिर मुत्तू जी मेरे और करीब आ जाएंगे। कैसे रही मेरी योजना? अरे वाह, तुम्हारी योजना कमाल की है। लेकिन इन गोलियों को खाने में मिला दो। उसे परेशान करने के लिए अभी और समय है, लेकिन वह किसी भी कारण से चूकनी नहीं चाहिए। नहीं चुकेगी। आज बिल्ली दर्द से करा के तड़पेगी। दीदी, ये गोलियां ले लीजिए। इसे बिल्ली के खाने में मिलाना है। भैरव भी कहाँ चला गया है, मैं उसे देख कर आती हूँ। आप याद से ये गोलियां मिला देना। अरे माया, ये सब मुझसे नहीं होगा। दीदी, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। चलो मैं आती हूँ। अरे माया, क्या है, ये हमेशा मुझे फंसा देती है। बेली, अब तक तुम रसोई में काम कर रही हो? हाँ दीदी, बस इतने ही बर्तन बाकी है अभी। इन्हें साफ करके मैं खाना खा लूंगी। और दीदी, आप लोग अभी तक सोए नहीं?
मुझे ना थोड़ा सा काम था बेली, वही काम खत्म करने आई हूँ मैं। ठीक है दीदी। बेली, मुझे ना बहुत भूख लगी है, क्या तुम एक गिलास गर्म दूध दे सकती हो? अरे ऐसा लगता है आपने अच्छे से खाना नहीं खाया। रुकिए, मैं आपके लिए दूध गर्म कर देती हूँ। अच्छा बेली, तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया? काम था ना दीदी, इसीलिए अभी तक नहीं कर पाई। थोड़ी देर में खा लूंगी। क्या तुम भी बेली हमेशा ही काम करती रहती हो, समय पर खाना पीना कुछ नहीं करती हो तुम। रुको, आज मैं तुम्हें खाना परोस देती हूँ। अरे नहीं दीदी, आप दूध पीकर आराम से सो जाइए। कोई बात नहीं बेली, रुको, आज मैं खाना परोसती हूँ। अरे दीदी, ये लो बेली, खाना खा लो। ये लीजिए दीदी। हाँ ठीक है, तुम ये ले लो। धन्यवाद दीदी। आप दूध पी लीजिए ना। हाँ 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 ठीक है, तुम खाना खा लो। क्या तुम भी बेली रोज समय पे खाना क्यों नहीं खाती हो? देखो तुम्हारी सेहत भी खराब होती जा रही है। दीदी, आप हमेशा मुझे इतना डांटते क्यों रहते हो? और कभी कभी इतना ज्यादा प्यार करते हो। आप बहुत अच्छे हो। बेली, पानी वहाँ पड़ा है, ले लो, ठीक है? दीदी, काम हो गया? मैंने तुम्हारा काम पूरा कर दिया है। माया, जो तुमने दवाई दी थी उससे वो कल तक नहीं उठ पाएगी। अब तुम आराम से अपना काम पूरा कर सकती हो। खुश हो? आप तो कमाल हो दीदी। बेचारी बेली, वो हमारी बीच नहीं आती तो क्या ये सब होता? बेली, तुम बहुत अच्छी हो, मैं बहुत बुरी हूँ। मुझसे सामना करना है ना, तो आओ करो। माया, लेकिन वो बेचारी भोली वाली बेली ने हमें अच्छे लोग ही समझा है। माँ, 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 माँ उठो ना, मुझे तकलीफ हो रही है। माँ, माँ, बेली, क्या हुआ बेटे? क्यों रो रही हो? कोई बुरा सपना देखा क्या? माँ, मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे, अब क्या करें? इस वक्त पेट में दर्द हो रहा है। कुछ उल्टा सीधा खाया था क्या? मुझे नहीं पता माँ। हे भगवान, एक मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। माँ जी, माँ जी। माँ, चाची जी जल्दी ठीक हो जाए, इसलिए मैंने मुत्तू जी से कहा था कि मैं मंदिर में जाके प्रार्थना करूंगी। अब मैं क्या करूं माँ? तुम्हारे पेट में इतना दर्द हो रहा है, ऐसे हालत में तुम कैसे पूजा कर पाओगी? मुत्तू से मैं बात कर लूंगी, तुम चिंता मत करो। पहले तुम ठीक हो जाओ। माँ, मैंने जो बोला है वो पूरा करना होगा ना माँ? अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मुत्तू जी को कितना बुरा लगेगा। माँ, बेटा, अब तू बात छोड़ के ये गर्म पानी में घी डाला है, इसको जल्दी से पी ले, पेट दर्द कम हो जाएगा। ले।
दादी वो मुत्तू जी को पहले इसे पी ले बेटी। अभी कुछ मत सोचो, सुबह बात कर लेंगे। अभी सो जाओ, सो जाओ। हे भगवान, मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए, उसकी रक्षा करना भगवान। मुत्तू जी, मैंने इतने सारे पेशेंट्स देखे हैं, लेकिन आपकी आंटी जितना मानसिक साहस मैंने किसी और पेशेंट में नहीं देखा। मुझे लगता है कि वो आप सबको बहुत ही ज्यादा मिस कर रही है, इसलिए वो जल्दी जल्दी ठीक होना चाहती है। शुक्रिया डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, और कुछ दिन जाने दो, आप इनसे बात कर सकते हैं। मैं केबिन में बैठता हूँ, आप वहां पे आइए। ठीक है चलिए। मुत्थू, मुझे नहीं लगता कि मैं अब और ज्यादा दिन जी पाऊंगी। ये क्या छोटी माँ, आप कैसी बातें कर रहे हो? डॉक्टर ने कहा है कि आप पहले जैसे ठीक हो जाएंगे। आप बेवजह कुछ भी बात मत कीजिए। मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। मैं जानती हूँ मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी, लेकिन मेरी सिर्फ एक आखिरी इच्छा है मुत्थू। क्या तुम वो मेरी आखिरी इच्छा पूरी करोगे मुत्थू? मेरी इच्छा पूरी करोगे ना? मुझे लग रहा है आप मेरी शादी की बात कर रहे हो ना, लेकिन इस समय में शादी करना मुझे सही नहीं लग रहा। पहले आपका ठीक होना ज्यादा जरूरी है। मैं ठीक हो जाऊंगी मुत्थू। अगर तुम शादी कर लोगे तो मैं निश्चित रूप से ठीक हो जाऊंगी। अगर बिना दवा के ठीक होना है ना, तो आपको उनकी बातें माननी पड़ेगी। क्या सोच रहे हो बेटा मुत्थू? कुछ नहीं छोटी माँ, ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। अगर इससे आप ठीक हो जाएंगे तो आपके सामने ही मैं अभी शादी करूंगा। छोटी माँ, आपकी इच्छा के अनुसार हम शादी कर रहे हैं। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना दिल में करीब होगी। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। माया, छोटी माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। हाँ। हमें आशीर्वाद दीजिए छोटी माँ। जुग जुग जियो मेरे बच्चों। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। यह तो सपना है, अगर सच हो गया तो नीलांबरी को पकड़ना मुश्किल होगा। मुत्थू को नरक में डाल दिया, बेल्ली के जीवन में कभी भी शांति नहीं रहेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। नीलांबरी मुत्थू का प्यार पाने के लिए कुछ भी नाटक कर सकती है। ये एक नाटक हो सकता है, ये मेरी आखिरी उम्मीद है। ऐसा कहकर मुत्थू और माया की शादी करा सकती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से मुझे रोकना ही होगा। नीलांबरी को अस्पताल से घर नहीं आने देना चाहिए। मुझे किसी भी तरह से उसे रोकना ही होगा। अगर मुत्थू की और बेल्ली की शादी हो जाएगी तो घर में सभी लोग शांति से रहेंगे। नीलांबरी को किसी भी तरह से मारना ही होगा। क्या करूं?
क्या करूं मैं समझ नहीं आ रहा है। चित्रा, मैं छोटी माँ के बारे में सोच रहा हूं। वो जल्दी से जल्दी ठीक होकर घर आ जाए। मुझे तुम पर भरोसा है। मुझे आशीर्वाद दे दो। सर कॉफी लीजिए। नाश्ता यही करेंगे कि नीचे आएंगे? आज तुम कॉफी क्यों लेकर आए हो? बेली जी नीलांबरी जी के लिए दुआ करने के लिए मंदिर गई है। ओह, ऐसा क्या? ठीक है, तुम नीचे जाओ, मैं आता हूँ। ठीक है साहब। हेलो। पहले माँ बीमार हो गई, उसके बाद बिल्ली। बेचारी बिल्ली के बारे में सोचकर बहुत बुरा लग रहा है। बेली के बारे में सोचकर ये क्यों दुखी हो रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है। बोल रही थी पेट में बहुत दर्द हो रहा है और उसे परेशान करने वाले हम लोग ही हैं। बड़ी आई थी हमारी माया की बराबरी करने वाली, इसलिए सिर दर्द और पेट दर्द होने वाली दवा माया ने उसे खाने में मिला के दे दिया। उसके बाद उसका हाल आपको देखना चाहिए था। बेचारी बिल्ली ऐसे तड़प रही थी जैसे किसी मछली को पानी से बाहर निकाल दिया हो। ऐसे फटफट फटफट फटफड़ा रही थी वो। हाँ, इतना सब कुछ क्यों किया पता है? वो जो मंदिर में परिक्रमा करने वाली है उसे रोकने के लिए। वो अपने आप को कष्ट देकर परिक्रमा तो कर रही है, पता नहीं कब वो चक्कर खाकर गिर जाएगी। अगर समझो वो चक्कर खाकर गिर गई, वो जो पूजा कर रही थी वो बीच में ही रुक जाएगी। उसके बाद हम जो सोचेंगे वो आसानी से हो जाएगा। चलो ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूं। वो जिंदा है या मर गई मैं आपको बताता हूं, ठीक है? अब ये सब बहुत ज्यादा हो रहा है। ये लोग एक एक करके परेशानियां पैदा कर रहे हैं। ये सब कुछ यही रोकना होगा और मुत्तू भैया को इस बारे में बताना होगा। उसने मुझे पूजा के बारे में बताया था। छोटी माँ की सेहत के बारे में सोचते हुए ये सब भूल ही गया। मैं फोन करके देखता हूँ। बोलो मुत्तू, कैसे हो? नीलांबरी ठीक है ना? ऑपरेशन करना है, तब तक डॉक्टर ने कहा कुछ कह नहीं सकते। सब ठीक हो जाएगा मुत्तू, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। चाची, बेली क्या कर रही है? उसे फोन दीजिए। वो घर में नहीं है, पूजा के लिए मंदिर गई है। कितना मना किया उसके बावजूद भी नहीं सुना उसने। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अगर इसे कुछ हो गया तो उसका कौन जिम्मेदार होगा, तुम ही बताओ। तबीयत ठीक नहीं है? क्या हो गया चाची? रात में अचानक उसके पेट में बहुत दर्द शुरू हो गया था। पेट में दर्द? जब उसने मुझसे बात की तब वो बिल्कुल ठीक थी। कल का खाना ठीक से नहीं पचा होगा शायद। नीलांबरी जल्दी से ठीक हो जाए इसीलिए मंदिर में परिक्रमा करने गई है, और उसमें मोबाइल भी घर पर ही छोड़ के गई है, और उसमें अकेली गई है। अगर रास्ते में कुछ हो गया तो मुझे चिंता हो रही है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अभी मंदिर जाकर उससे मिलता हूँ। ठीक होने के बाद पूजा करनी चाहिए ना। इतनी तकलीफ में वो मंदिर क्यों चली गई? आजकल वो किसी की बात नहीं सुनती है। हाँ, लेकिन वो तुम्हारी बात जरूर सुनेगी मुत्तू, तुम ही मैं समझाओ। अभी जाकर उसे समझा देता हूँ। ठीक है। भैया। क्या हुआ भैरव? भैया अस्पताल जा रहे हो? हाँ जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मंदिर जाना है। मैंने सुना बिल्ली की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? कुछ नहीं भैया। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ
मंदिर आ रहे हैं, तुम्हारे लिए नहीं, बिल्ली के लिए। वैसे भी बिल्ली की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी वो परिक्रमा कर रही है, इसलिए उसको देखने आ रहे हैं। हर बार वो मेरे मामले में आ ही जाती है। तुम परेशान मत हो, वो दवा बहुत तेज है। भैया वहीं पर आ रहे हैं, तो सब कुछ तुम्हें संभालना होगा, ठीक है ना? ठीक है, कुछ ना कुछ नाटक करना ही होगा, नहीं तो आंटी जी ठीक होने का सारा श्रेय उस बिल्ली को ही मिलेगा। सबको नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा समझती थी ना, अब देखो कैसी हालत हुई है। इस जन्म में मुथु और माया की शादी कैसे होती है ये भी मैं देखकर ही रहूंगा नीलांबरी। जब तक तुम जिंदा हो बेल्ली खतरे में है। तुझे मरना ही होगा ताकि मुथु और बेल्ली की शादी हो सके, यही मेरी इच्छा है। बेल्ली और मुथु को अगर शांति से जीना है तो तुझे मरना ही होगा। नीलांबरी मर जा, इसकी आत्मा को शांति मिले। जब तुम सच्ची भक्ति से उस भगवान से मांगती हो तो तुम्हारे सोचे हुए सारे काम बन जाते हैं बेल्ली। दादी, वो देखो मुथु जी आ गए हैं। तुमसे मिलने आया है बेल्ली। तुम्हें पता है ना वो तुम्हें कितना पसंद करता है। माया, माया तुम क्या कर रही हो? पंडित जी ने ऐसा कहा था कि इस तरह से परिक्रमा करने से आंटी जी जल्दी ठीक हो जाएगी, इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ऐसी परिक्रमा कौन करता है माया? क्यों मुत्तू जी, ये सब मेरे से नहीं हो पाएगा क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुमसे नहीं हो पाएगा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें इसकी आदत नहीं है। कोई बात नहीं मुत्तू जी, मैंने आंटी जी के ठीक होने के लिए मंदिर की चारों ओर से 25 परिक्रमा करने का प्रण लिया है। 25 चक्कर? माया ये सब सोचने जितना आसान नहीं है। तुम्हें इतनी सारी परिक्रमा करने की क्या जरूरत है? नहीं माया, ये सब मुश्किल है। मुत्तू जी, मुझे पता है ये सब बहुत मुश्किल है। मैंने पहले ही 24 चक्कर लगा लिए हैं, अब सिर्फ आखिरी परिक्रमा बची है, इसे मुझे पूरा करने दीजिए मुत्तू जी। भगवान, हमारी आंटी जी को जल्दी ही ठीक कर दीजिए। अगर आपने उन्हें ठीक कर दिया तो मैं फिर से यहाँ आऊंगी और आपकी 50 परिक्रमा करूंगी।